खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। 25 उम्मीदवार मैदान में। 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तक 40 से ज़ायद वोट कास्ट कर लिए गए। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फार्मूला तय किया गया। हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन की 53 है। जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब कराने के लिए 19 वोट दरकार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जीत के लिए 49 वोट दरकार हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, रुबैना नाज और आजम सवाती पीटीआई के उम्मीदवार। नियाज अहमद, अताउल हक, तलहा महमूद, दिलावर खान और रुबीना खालिद अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के 5 में से 4 उम्मीदवारों की नाराजगी खत्म हो गई। वकास और रगज़ई, इरशाद मुस्तैद, इरफान सलीम और आयशा बानो ने पार्टी की लाइन पकड़ ली। खुर्रम ज़रशान ताहाल नाराज। मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं, अशराफिया का तकब्बुर पाश करना था। हार जीत की बात है तो मैं जीत चुका हूँ। अशराफिया बंद कमरों में बंदरबांट करती है और बिना मुकाबला आ जाते हैं। इससे ज्यादा अहम वजह बानी के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार था। इलेक्शन होगा, नतीजा जो भी हो, जीत नजरिए की है। बानी पीटीआई से सीखा है कि आजमाइश के वक्त इंसान का असल किरदार सामने आता है। अपने आसाब को फौलाद करें, आपको हर दबाव पर सिर्फ हंसी आएगी। मुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी के खिलाफ अदालत से रुजू। वज़ीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया। 24 जुलाई को इजलास तलब किया गया। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ मावराए आइन है। आर्टिकल 65 असम्बली में हल्फ लेने का कहता है। वज़ीर आला और स्पीकर इनकार करें फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। ये गैर हाजिरी या आइनी फरीज़े से इनकार नहीं। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं। पीटीआई के अंदर ग्रुप बंदी है जिससे हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। हमारी ख्वाहिश हो कि अपोजिशन ज्यादा सीटें निकाले। JUI रहनुमा अकरम दरानी का कहना है कि हुकूमत से इनके अपने ही अरकान असम्बली नाराज हैं। ये अपने इलाकों में मुंह नहीं दिखा सकते। अगर हलफ ना लेते तो इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मिर्जा आफरीदी की नाराज़गी की तरदीद। कहा, पार्टी में सब मेरे भाई हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। कौन नाराज़ है कौन नहीं, मैं सबसे राज़ी हूँ। पीटीआई अरकान मुझे वोट देंगे क्योंकि ये हमारी असम्बली है। मुश्ताक अली ने कहा कि अपोजिशन के साथ जो मुआहिदा हुआ उसी के मुताबिक पोलिंग की जा रही है। इस मुआहिदे का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग रोकना है। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन मिनहास और खदीजा सदीकी भी मैदान में। अब तक 300 से ज़्यादा अरकान वोट डाल चुके हैं। नून लीग के चीफ व्हिप राना अरशद और अपोजिशन के राना शहबाज पोलिंग एजेंट मुकर्रर। नून लीग के अरकान 229, पीपल्स पार्टी के 16, काफ लीग के 11 और IPP के 7 हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 76, पीटीआई के 7, पीटीआई के 27, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक और MWM का एक रुकन मौजूद है। जीत के लिए 187 वोट्स दरकार हैं। अदालतों और असेंबलियों में मजाक चल रहा है। हक की आवाज़ बुलंद करना जुर्म बना दिया गया है। हम आवाज़ उठाएं तो बागी करार दिया जाता है। सबके बावजूद हम पीछे हटने वाले नहीं। किसी भी डील या मौक़िफ़ से पीछे हटने का तासुर हक़ाइक़ के मुनाफी है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, हो सकता है आज सियासी और अदालती तारीख का तारीख दिन हो। कोर्ट लखपत से कोई ऐसा फैसला आ जाए। सबको मालूम है क्या फैसला आने वाला है। 9 मई की साजिश के बाद पुलिस वाले ने किया। सूबे और मेज़ के पीछे छुपे 2 अहलकार सबूत हैं। ये कौम के साथ मजाक है। जेल में गर्मी में 20 घंटे पंखा बंद। अरकान असम्बली मुश्किल वक्त में हक का नारा बुलंद किए हुए हैं। बानी पीटीआई ने भी अरकान की तारीफ की है। गैरत के नाम पर लड़के और लड़की के कत्ल पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस रोजी खान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG को कल तलब कर लिया।
खून बहाने वाले सफा कातिल और मावरा अदालत कत्ल का हुक्म देने वाले भी गिरफ्तार। पुलिस ने 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, 20 मुलजिम नामजद। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। सातिक जई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज भी गिरफ्तार। शेरबाज ने बानो बीबी और एहसानुल्लाह के कत्ल का फैसला सुनाया था। ATC ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। उधर खबर कुशाई के लिए टीम डगियारी पहुंच गई। मेडिकल लीगल टीम में पुलिस सर्जन और दीगर अमला शामिल है। मकतूलीन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने मुख्तसर फैसला तहरीर करवा दिया। फैसले में कहा गया कि मैंने कहा था रिपोर्ट ना आई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। वफाकी काबीना के हर रुकन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा रहा है। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहली वर्किंग डे पर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। मुझे बताया गया कि कॉज लिस्ट तब्दील होने तक जारी नहीं होगी। चीफ जस्टिस को दस्तखत करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशियल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाईकोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। भारत के खिलाफ जंग में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कारकर्दगी को सराहा गया। भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन काम टीम वर्क की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना हम सब का फ़र्ज़ है। नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियादों का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तक़बिल भी रोशन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में मौजूद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। आला सियासी फोरम से खिताब करेंगे। कल सलामती काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी, इलाक़ाई और सिक्योरिटी उमूर पर बात की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी अगले हफ्ते मुलाकात का इम्कान है। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाज़ुर में जनूबी एशिया में सिक्योरिटी और अमन इस्तेहकाम पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के। दौरे का मकसद आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर करना और सिफारती सतह पर अहम रवाबित को मजबूत बनाना है। हुकूमत का FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। फौरी जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की फराहमी की मंजूरी। कहा FIA को हुकूमत के साथ आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। कारकर्दगी पर ही मजीद मराद दी जाएंगी। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। बेरहमाना क्रैकडाउन किया जाए और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की। फूल रखे शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब से डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। डेप्यूटी स्पीकर का सड़कों की तामीर और बहाली पर खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की तरक्की के मनसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के आवाम को बुनियादी सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। बहावलपुर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम की उसूली मंजूरी। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट प्लान तलब कर लिया। बारिशों का चौथा स्पेल मुल्क भर में असरअंदाज होने के लिए तैयार। 25 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें और शदीद आंधी और तूफान का अलर्ट जारी। NTMA के मुताबिक मानसून बारिशों के दौरान 216 अमवात हो चुकी हैं। 582 अफराद जख्मी हुए। 779 मकानों को नुकसान पहुंचा। PDMA पंजाब के मुताबिक सूबे में 135 अमवात हुई हैं। 479 शहरी जख्मी हुए हैं। 156 घर मुतासिर हुए। दरिया सिंध में तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तरबेला डैम में 79%, मंगला डैम में 50% पानी मौजूद है। एमरजेंसी सेंटर से सूरत हाल की निगरानी की जा रही है।
यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की रजा कराना अलहदगी स्कीम पर वज़रत ख़जाना का एतराज़। कॉरपोरेशन स्कीम के लिए 29 अरब रुपए मांगे। वज़रत ख़जाना का डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को पैकेज देने से इनकार। यूटिलिटी स्टोर्स के 5217 मुलाजमीन मुस्तकिल, 6204 आरजी मुलाजमीन हैं। मुस्तकिल मुलाजमीन को अदायगियों के लिए 22 अरब 84 करोड़ रुपए दरकार होंगे। आरजी मुलाजमीन के लिए 6 अरब 33 करोड़ इजाफी देना होंगे। वज़रत ख़जाना ने पैकेज दोबारा तैयार करने की हिदायत कर दी। नजरसानी शुदा पैकेज रवा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। उधर मुलाजमीन का ऑपरेशन बंद करने पर एहतजाज, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर की अदम हाजिरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिमांड दिए। 342 का बयान रिकॉर्ड करा दे वरना हक खत्म कर देंगे। अली अमीन गंडापुर ने अदालत में यकीन दहानी कराई थी। तारीख भी उनकी मर्जी की दी थी। वकील ने मोहलत की इस्तदा कर दी। ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ के 3 मुकदमात बाने पिटाई के अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत की जानिब से वज़ारत कानून को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आ सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 3 खत लिख दिए, शायद इंतजामिया अभी तक फैसला नहीं कर सकी। बानी पीटीआई को अदालत पेश किया जाए या वीडियो लिंक पर, दोनों काम नहीं हो सकते तो ट्रायल जेल मुंतकिल किया जाए। अदालत ने गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी।